हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतिहास का लेसन प्लान देखेंगे। करीब करीब हम लोग 12 से 25 लेसन प्लान्स देख सकते हैं। डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। अगर ज़्यादा ज़्यादा टाइम होगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो ये लेसन प्लान एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि हमारे क्लास के एक भाई ने बनाया है, नितेश भाई ने बनाया है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मोर कंटेंट देने के लिए थोड़ा सा लेस एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, बाकी आप देख के समझ जाओगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 3-4 कॉलम दिए हुए हैं। टीचिंग पॉइंट्स हैं, टीचर्स एक्टिविटी है, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको लिख लिख देना होता है। फिर यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन। बास्तिल लिखा हुआ है वहाँ पे, जो इस जगह पे जो कॉर्नर में क्वेश्चन है, बास्तिल किले पर। नेक्स्ट लेसन प्लान 2, टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के कारण एंड फ्रांसीसी क्रांति। टीचिंग एड्स में चॉक, डस्टर, श्याम पट, पॉइंटर जो भी है आपके पास, आप उसमें लिखोगे। बुक्स मतलब पुस्तक। मेथड में केवल व्याख्यान विधि का इस्तेमाल किया गया है। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, रिकैपिचुलेशन, इसमें हम लोग जो भी हम लोग टीचर पढ़ाते हैं उसका सारांश लिखा होता है। और जनरलाइजेशन जो है वो मेनली कुछ फैक्चुअल स्पेशल लाइन होता है, सेंटेंस होता है, जो कि डायरेक्टली टॉपिक पे बेस्ड होता है। टॉपिक इज औद्योगिकरण का युग, परिचय एवं अर्थ, कारखानों का उदय एवं विकास, औद्योगिक क्रांति के परिणाम। रिकैपिचुलेशन, जनरलाइजेशन, होम असाइनमेंट कंप्लीटेड। लेसन प्लान 4, टॉपिक इज मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम लोग जो है लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेनली सारे ये जो टॉपिक सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड होता है, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज बेस्ड ऑन दैट टॉक्स मेनली अबाउट टॉपिक। तो ये मुद्रण संस्कृति इसके इर्द गिर्द होगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एवं विकास, मुद्रण तकनीक के आविष्कार एवं विकास के बारे में बताएं। तो ये होम असाइनमेंट है। लेसन प्लान 5, दास प्रथा का उन्मूलन, कैसे खत्म किया गया, कैसे खत्म हुआ इतिहास में। मूल्यांकन में है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस ईस्वी में हुआ। थोड़ा ब्लर था इसलिए मैंने उससे पढ़ा। लेसन प्लान 6, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, वनों का विनाश क्यों। जो लिखा है उसी को पढ़ना होता है। एक्चुअली पढ़ता तो बहुत लंबा समय लग जाता है, एक लेसन प्लान में 10 मिनट लग जाता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 10 मिनट में एटलीस्ट 10 लेसन प्लान तो ज़रूर दे दूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा सारा का सारा वीडियो अपलोड करने में।
आप पढ़ लेना, लिख लेना, जहाँ कहीं भी मुश्किल होगा, जहाँ समझ नहीं पाओगे वहाँ पे अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग में मान लेते हैं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो उस टॉपिक को गूगल से सर्च करके वहाँ पर डाल देना है। बाकी का टॉपिक तो एटलीस्ट पता चल रहा है ना। चारागाह से संबंधित ये टॉपिक है। यहाँ पे एक ही पेज 2 बार रिपीट हो गया है। लेसन प्लान 8 एंड द टॉपिक इज महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। दिस वन इज सब टॉपिक एंड द टॉपिक वाज भूमंडलीकरण विश्व का बनना। देख पा रहे हो कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव है दैट इज विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और ये सारे के सारे में आप सेम लिख सकते हो, बट चेंज होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो उसको हम लोग महायुद्ध से रिलेट करेंगे, जैसे कि विद्यार्थी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे क्योंकि भूमंडलीकरण है। विद्यार्थी अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये तो सेम ही हो गया। तीसरा है विद्यार्थी अर्थव्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे। तो जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो व्याख्या भी कर लेंगे। तो सब करीब करीब सब सेम ही है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी होंगे इसके लिए। व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर रहे हो, पुनर्बलन का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे थोड़ा ब्लर्ड है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। युद्ध में कितने लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और कितने घायल हुए, और इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज में भी चलेगा, इसलिए सेम मूल्यांकन का प्रश्न रहेगा इसमें भी। लेसन प्लान 9 एंड द टॉपिक इज यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बोध प्रश्न, रिकैपिचुलेशन। लेसन प्लान 10 एंड द सब टॉपिक इज भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के नियम एवं सिद्धांत। देख रहे हो ना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्लासी के युद्ध के कारण टॉपिक क्या था? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो शुरुआत में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके साथ ही जो है यहाँ से आगे वो एंटर कर पाया भारत में। यहाँ थोड़ा ब्लर है। ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया युद्ध के पार कौन बंगाल का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो वही बना जिसको अंग्रेज़ों ने चाहा, जिसे वो कठपुतली बना करके गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे। लेसन प्लान 11 एंड ये लास्ट होगा मेरे ख्याल से इस वीडियो का। फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर बाकी का पार्ट 12 से आगे हम लोग अपलोड करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद एंड स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान का निष्कर्ष। मेथड इज प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। रॉलेट एक्ट के बारे में बात किया गया है। सत्याग्रह का विचार, गांधी जी से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। अगली बारे में हम लोग ज़्यादा इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।